हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आप लोगों का पपाया कोडर्स यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था पबजी टूर्नामेंट ऐप पे, जिसमें हमने क्रिएट मैच पे फ्रेगमेंट वाले में काफ़ी काम कर लिया था, मतलब कंप्लीट कर लिया था। बट उसमें एक चीज़ अभी बची हुई है, जो कि हमारा वैलिडेशन चेक करना है कि हमारे सारे जो एडिट टेक्स्ट हैं उसमें डेटा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें चेक वैलिडेशन मेथड में बेसिकली यहाँ पे हम लोग को वैलिडेशन चेक करना है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ कंडीशन में चेक करते हैं कि मैच डेट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग को यहाँ पे एक एरर शो करना है। तो हम लोग मैच डेट डॉट सेट एरर और एरर मैसेज रहेगा एम्प्टी। मैच डेट डॉट रिक्वेस्ट फोकस, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग को इसी चीज़ को कॉपी करना है और या सबके लिए एक अलग अलग बना देते हैं, सबसे बेस्ट होगा एल से मैच टाइम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा फिर से वही मैच टाइम डॉट सेट एरर एम्प्टी। मैच टाइम डॉट सेट फोकस गेट फोकस क्वेस्ट फोकस। फिर से वही करना है एल्स इफ यहाँ पे हो जाएगा रेफरेंस आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग इज एम्प्टी। तो ये हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा वही चीज़, दैट इज रेफरेंस आईडी डॉट सेट एरर एम्प्टी रेफरेंस आईडी डॉट रिक्वेस्ट फोकस else if slots dot get text dot to string is empty slots dot set error empty slots dot request focus else if match charge dot get text dot to string dot is empty match charge dot set error empty और match charge dot request focus। और फिर हमें यहाँ पे 4-5 चीज़ें हो गई हैं। और क्या था, रिवॉर्ड else if reward dot get text dot to string is empty rewards dot set error empty rewards डॉट रिक्वेस्ट फोकस। हो गया ये। अब हम लोग को इमेज के लिए कैटेगरी के लिए भी चेक करना है। तो इफ
else if category 1 डॉट गेट टेक्स्ट, या सॉरी कैटेगरी 1 तो हमने स्टोर तो कर ही लिया, तो इसको हम लोग क्या करना है, कंपेयर करना है डॉट इक्वल। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, ये सेलेक्ट मैच ड्यूरेशन कॉपी करते हैं और चेक वैलिडेशन कहाँ पे है, ये वाला यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको। अगर इसके इक्वल होगा तो फिर से हमारा वही होगा कि एक टोस्ट शो कर देंगे, गेट कॉन्टेक्स्ट प्लीज सेलेक्ट मैच कैटेगरी। और फिर से वही करना है हमें, एल्स इफ कैटेगरी 2 डॉट इक्वल्स, ये हमारा हो जाएगा सेलेक्ट मैच कैटेगरी, कॉपी करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे कैटेगरी सॉरी टोस्ट टोस्ट गेट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे ड्यूरेशन कर देते हैं ड्यूरेशन कैटेगरी में, यहाँ पे कॉपी करते हैं इसी को और पेस्ट सॉरी कैटेगरी हो गया। अब एक और चीज़ हमें इमेज के लिए चेक करना है, तो यहाँ पे आते हैं इफ एल्स इफ बिटमैप इज इक्वल टू नल, तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, एक टोस्ट शो कर देते हैं, गेट कॉन्टेक्स्ट प्लीज सेलेक्ट एन इमेज, और अगर सबसे सही है तो हम एल्स कंडीशन में इस अपलोड इमेज को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, सब सही है तो अपलोड हो जाए। ये हो गया हमारा वैलिडेशन चेक कर हमने कर लिया है, हम उसको चेक कर लेते हैं एक बार रन करके। हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, अभी कुछ देर में वो ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे इंस्टॉल होने वाली है, ये इंस्टॉल हो गई। अब हम चेक करते हैं, तो हम अपलोड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ जैसे कि शो हो रहा है एम्प्टी, कुछ डाल देते हैं यहाँ पे। अब इस पे क्लिक करते हैं अपलोड पे, तो यहाँ पे शो हो रहा है एम्प्टी। अगर हम सब में ये कर देते हैं, कुछ लिख देते हैं नंबर है तो नंबर, प्लॉट्स, मैच प्राइसेस, पूल प्राइजेस, ये एक्चुअली पूल प्राइस नहीं प्राइस पूल्स है, तो मेरे से गलती है। और यहाँ पे कुछ भी आफ्टरनून, हाँ एक्चुअली हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं अभी चेक करने के लिए। तो अब हम लोग अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे कहेगा प्लीज़ सेलेक्ट मैच ड्यूरेशन, और अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर से अपलोड करते हैं, प्लीज़ सेलेक्ट मैच कैटेगरी, अगर हमने यहाँ सेलेक्ट नहीं किया तो कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और फिर से अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ सेलेक्ट इमेज, क्योंकि हमारा इमेज सेलेक्ट नहीं है। तो अगर सब सही हुआ तो अपलोड हो जाएगा, तो भी देख लेते हैं क्या करना है। तो ये हमारा डाउनलोड्स में जाना है हम लोग को, और ये इमेज हमारी, और अपलोड करते हैं, तो ये देखिए अपलोड हो गया अच्छी जगह, सब करेक्ट है तो बोलते बोलते गला सूख जाता है, इसलिए कभी कोई आवाज़ फंसने लगती है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया। अब हम लोग को सेकंड वाले फ्रेगमेंट पे काम करना है, तो ये हमारा है अपलोड फ्रेगमेंट। तो सबको पहले पहले क्लोज कर लेते हैं, और हम सीधे अब काम करेंगे अपलोड फ्रेगमेंट पे। तो इस पे आते हैं और इसका जो है फ्रेगमेंट को ओपन करते हैं,
ये हमारा कोड है, इसका बैकग्राउंड हटाते हैं और कुछ चीज़ें इसमें भी सेट कर देते हैं, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड जो होगा यहाँ पे वो वाइट होगा और क्लिकेबल ट्रू होगा और फोकसेबल भी ट्रू होगा। ये हमारा रेडी हो गया फ्रेगमेंट। इस चीज़ को हटाते हैं। यहाँ पे हमें 3 एडिट टेक्स्ट लेने हैं, तो एडिट टेक्स्ट फटाक से लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा रूम आईडी और रूम पासवर्ड है उसको हम लोग अपडेट करेंगे, अपलोड होने के बाद अपडेट करेंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैच पेरेंट, रैप कंटेंट और हिंट। पहले सबसे पहले हम एक रेफरेंस आईडी लेते हैं, जो मतलब जैसे जिस रेफरेंस आईडी से हमने अपलोड किया है डेटा को, उसी रेफरेंस आईडी को हमें इसमें एंटर करना है, ताकि उस डेटा, उस पर्टिकुलर रेफरेंस आईडी वाला जो टिकट है उसमें वो चीज़ अपलोड कर सके, मतलब अपडेट कर सके। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेफरेंस आईडी। यहाँ पे ले देता हूँ प्लीज़ एंटर रेफरेंस आईडी, प्लीज़ एंटर रेफरेंस आईडी। और यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को आईडी देनी है। ये रेफरेंस आईडी दे देते हैं, या हाँ रेफरेंस आईडी दे देते हैं। ये हो गया हमारा, ये हमारा एडिट टेक्स्ट रेडी है। और अब इसमें हमें इसी को 3 बार कॉपी करना है, जिसमें एक में हम लोग रूम पासवर्ड और रूम आईडी स्टोर करेंगे। और एक हमारा यहाँ पे स्पिनर भी रहेगा, तो सबसे पहले इसे करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे प्लीज एंटर रूम आईडी, ये हम लोग तब एंटर करेंगे जब आप लोग पबजी गेम में जाकर अपना रूम आईडी रूम पासवर्ड खरीद लेंगे। तो 5 मिनट पहले ही खरीदते हैं मैच से, ताकि सबको मिल सके। तो रूम पासवर्ड रूम आईडी, और यहाँ पे इसको जो आईडी देते हैं रूम आईडी, और यहाँ पे हो जाएगा रूम पासवर्ड। हमारा एडिट टेक्स्ट तीनों कंप्लीट हो गया। और यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब हमने लीनियर लेआउट तो लिया ही नहीं, सब एक दूसरे के ऊपर लटक गए। तो लीनियर लेआउट लेते हैं, मैच पेरेंट ओरिएंटेशन लेते हैं, ओरिएंटेशन वर्टिकल, और बस हो गया। इसको कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं, हो गया। और हम लोग को तो एक बटन बनाना है और एक स्पिनर बनाना होता है। स्पिनर बनाते हैं सबसे पहले स्पिनर, और ये मैच पेरेंट रहेगा, रैप कंटेंट रहेगा, स्पिनर मोड जो रहेगा हमारा ड्रॉप डाउन रहेगा, और जो बैकग्राउंड रहेगा वो एंड्रॉयड ड्रॉबल बटन ड्रॉप डाउन। आईडी देते हैं, आईडी हो जाएगी हमारे यहाँ पे स्पिनर। ये हमारा रेडी है। और एक और चीज़ हमें बनानी है, वो बटन बनानी है अपलोड बटन। तो बटन रैप कंटेंट टेक्स्ट अपलोड, और यहाँ देना हम लोग को क्या देना है, और बस हो गया। और क्या देंगे, आईडी देना है बस उसको। तो आईडी अपलोड दे देते हैं, अपलोड हो गया ये। इसके बाद इन सबको ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं, सेंटर, ये हो गया। अब हम लोग को इन सबको फाइंड करना है, तो सबकी आईडी हमने दी हुई है, बस फाइंड करते जाना है। तो प्राइवेट एडिट टेक्स्ट क्या था पहला, रेफरेंस आईडी, तो रेफरेंस आईडी। दूसरा था रूम आईडी, तीसरा था रूम पासवर्ड। बस हमारा 3 एडिट टेक्स्ट था। और प्राइवेट स्पिनर था एक। स्पिनर में हम लोग ये सेट करेंगे कि हमारा कौन से वाले में है, मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, या फिर किसी और वाले में है, आफ्टरनून वाले में बेसिकली। तो स्पिनर लिख देते हैं यहाँ पे। और प्राइवेट यहाँ पे क्या था, हमने दिया था एक बटन दिया था ना, बटन, ये लो बटन।
और इसका जो नाम था हमने दिया था अपलोड, तो ये हो गया, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। बस हमें इसे फाइंड करना है, तो रेफरेंस आईडी इज इक्वल टू व्यू डॉट आर डॉट आई डी डॉट रेफरेंस आईडी, ये होगा। बस कॉपी करना है 3 बार 4 बार बेसिकली, और इसको हमें देना है रूम आईडी, रूम पासवर्ड, सॉरी ये रूम आईडी होगा, रूम पासवर्ड, रूम पासवर्ड, स्पिनर, स्पिनर, और यहाँ पे देना है बटन का अपलोड, और ये अपलोड। तो सब कुछ रेडी है। बस अब हम लोग को एक डेटा रेफरेंस बनाना है, तो डेटा रेफरेंस प्राइवेट डेटा रेफरेंस रेफरेंस, ये हो गया हमारा रेडी। अब अपने स्पिनर को भी सिंगलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग बनाते हैं, एक स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग एरे इज आइटम्स इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे रखते हैं, पहला हो जाएगा मॉर्निंग, तो यहाँ पे बेसिकली पहले दे देते हैं सेलेक्ट मैच ड्यूरेशन, सेलेक्ट मैच ड्यूरेशन, मैच ड्यूरेशन हो गया हमारा। और सेम टू सेम जैसा हमने उसमें बनाया था मैच फ्रेगमेंट में, एकदम वही चीज़ करनी है यहाँ पे भी, ताकि कोई मिसमैच ना हो। तो मॉर्निंग मॉर्निंग ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? ओह, यहाँ हमने बंद करना तो भूल ही गया। और फिर आफ्टरनून, कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा आपने उसमें बनाया, ताकि हम ये एक्चुअली हम सेट करेंगे क्योंकि हमें पाथ एक्चुअली फाइंड करना है, तो एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, ये अलग नहीं होना चाहिए जो आपने पहले वाले में बनाया था क्रिएट मैच फ्रेगमेंट में, जो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ताकि ये ऊपर आते हैं, यहाँ पे जैसा देख सकते हैं एकदम सेम टू सेम यही होना चाहिए, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। ये चेंज हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका कोई काम भी नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए वो। तो इवनिंग, हाँ ठीक है। अब ये हमारा हो गया, बस हमें अडेप्टर सेट करना है, तो स्पिनर डॉट सेट अडेप्टर न्यू एरे अडेप्टर स्ट्रिंग टाइप, यहाँ पे देना है हम लोग को कंटेक्स्ट, तो गेट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे देना है आर डॉट आई डी डॉट सॉरी लेआउट डॉट ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे आइटम्स पास कर देंगे। रेडी हो गया हमारा। अब हम लोग को यहाँ पे अपना स्पिनर पे ऑन सेलेक्टेड लिसनर लगाना है, तो स्पिनर डॉट सेट ऑन सेलेक्टेड आइटम सेलेक्टेड लिसनर न्यू ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, और एक स्ट्रिंग बना लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी का, प्राइवेट स्ट्रिंग कैटेगरी, और बस यहाँ पे कैटेगरी के अंदर स्टोर कर देते हैं, तो कैटेगरी इज इक्वल टू स्पिनर डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, सॉरी गेट सेलेक्ट, क्या हो रहा है, गेट सेलेक्ट आइटम डॉट टू स्ट्रिंग हो गया। अब हम लोग को अपने डेटाबेस का पाथ सेट करना है, तो यही सेट कर देते हैं, तो रेफरेंस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट, ये चाइल्ड लोग का मैचेस, मैचेस के अंदर जाना है इसको, मैचेस, ये हो गया। अब हम लोग को एक क्लिक लिसन लगाना है अपने उस पर अपलोड पे, तो अपलोड डॉट
डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे एक वैलिडेशन फिर से चेक करेंगे हम लोग, तो चेक वैलिडेशन, और ये हमने कर दिया। क्या प्रॉब्लम है? क्रिएट, तो चेक वैलिडेशन हो गया। अब हम लोग को फिर से वही चेक करना है, तो उससे पहले देख लेते हैं। तो एक मेथड को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, फिर वैलिडेशन चेक करेंगे। तो मेथड का नाम है अपलोड डेटा, सिंपल सा नाम है। ये क्या हो गया? ये है, ये हो गया अपलोड डेटा। और फिर यहाँ पे हमें तो यहाँ पे हमें रेफरेंस सेट करना है। तो रेफरेंस डॉट चाइल्ड डॉट सॉरी चाइल्ड, और यहाँ पे कैटेगरी पास करनी है हम लोग को, कैटेगरी, और फिर डॉट रेफरेंस नंबर। तो ये रेफरेंस नंबर जो है हमारा यहाँ से ले लेते हैं हम लोग एक स्ट्रिंग बना के। तो स्ट्रिंग या डायरेक्टली ही ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्या करना है। तो रेफरेंस आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये हमारा है। और इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे डॉट एड ऑन सिंगल वैल्यू लिसनर, इवेंट लिसनर, न्यू ऑन न्यू वैल्यू लिसनर। हाँ, ये हो गया हमारा। तो नहीं, ये मैंने गलती कर दिया एक, ये नहीं होगा। हमें डेटा अपलोड करना है, डेटा गेट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हमने जो रेफरेंस पहले बना दिया है, तो ये रेफरेंस डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करना है कि एक हैश मैप बनाना है। तो हैश मैप लेते हैं और इज इक्वल टू HP इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, और कुछ डेटा उसमें पुट करते हैं, लाइक HP डॉट पुट, ये हमारा रहेगा। अब यहाँ पे हमें नेम जो देना है वो देना है यहाँ पे सेम टू सेम रूम आईडी रूम पासवर्ड का। तो ये हमारा रूम आईडी रूम पासवर्ड है, तो इसी को दे देते हैं। तो ये रहेगा रूम आईडी, और इसका जो डेटा होगा वो हमें गेट करेंगे यहाँ से रूम आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये हो जाएगा। और HP फिर से एक और डेटा पुट करना है हमें, HP डॉट पुट, और ये हो जाएगा हमारा रूम पासवर्ड। तो ये हो गया, और इसको हम लोग फिर से कर देंगे यहाँ पे रूम पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये चेक कर लेते हैं एक बार, सही है ना सब? ठीक है। तो ये रूम आईडी शायद कैपिटल है, रूम आईडी ऐसे है, अरे सॉरी, ये वाली ये है। अब हम लोग को इसको सेट करना है वैल्यू। तो रेफरेंस डॉट अपडेट चिल्ड्रेन, और जो हमारा चिल्ड्रेन है वो हमारा HP में है, तो ये हमारा उसको पास कर देंगे हैश मैप को। और एक अगर चाहे तो एक कंप्लीट सक्सेस लिसनर भी लगा देते हैं, तो या कंप्लीट लिसनर लगा देते हैं, डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर,
न्यू अनकम्प्लीट लिसनर, और बस एक टोस्ट, सिंपल टोस्ट कर देंगे, या फिर और यहाँ फेल्योर भी लगा देते हैं, डॉट फेल्योर, एड ऑन फेल्योर, न्यू ऑन फेल्योर लिसनर, और इसको बंद करते हैं। अब हम इसको यहाँ पे दे देते हैं टोस्ट गेट कॉन्टेक्स्ट। जब अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा अपलोडेड, और कुछ गड़बड़ होगा तो समथिंग वेंट रॉन्ग। ये हो गया, बस हमारा काम हो गया। अब हम लोग को एप्लीकेशन को रन करना है और देखते हैं, वैलिडेशन अभी बनाते हैं हम लोग, या बना ही लेते हैं, क्या करना है। तो ठीक है, इफ रेफरेंस आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, तो हमें यहाँ दिखा देना है रेफरेंस आईडी डॉट सेट एरर और एम्प्टी, बस, और रिक्वेस्ट पोस्ट कर देते हैं। सेम चीज़ यहाँ कर लेंगे, एल्स इफ, और क्या चीज़ था, रूम आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, फिर यहाँ पे रूम आईडी डॉट सेट एरर एम्प्टी, रूम पासवर्ड, सॉरी, रूम आईडी डॉट रिक्वेस्ट फोकस। ये हो गया। फिर वही चीज़ करना है हमें, बार बार वही चीज़ करना है उस, तो रूम पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, तो यहाँ पे फिर से रूम पासवर्ड डॉट सेट एरर, और यहाँ पे एम्प्टी, और रिक्वेस्ट फिर से रूम पासवर्ड डॉट रिक्वेस्ट फोकस। बस हो गया, तीन ही चीज़ तो था हमारे पास। और हाँ, एक चीज़ और हमें करना है यहाँ पे भी कैटेगरी के लिए, तो एल्स इफ कैटेगरी डॉट इक्वल्स, ये हमारा जो होगा, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट मैच ड्यूरेशन अगर है तो फिर हम एक टोस्ट शो कर देंगे कि नहीं, आप उसको सेलेक्ट करिए, तो ये टोस्ट होगा हमारा। गेट कंटेक्स्ट प्लीज सेलेक्ट मैच ड्यूरेशन, हो गया। और बस एल्स में हम लोग इसको अपलोड डेटा को डाल देंगे, तो एल्स बस हमारा काम कंप्लीट हो गया, उसको रन करते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, बस चेक करना है हम लोग को। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये रहा हमारा फ्रेगमेंट, और इसमें जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा लेआउट है। और मैं कुछ चीज़ दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये मेरा एक डेटा है पहले का, हमने पहले वीडियो में अपलोड किया था, सेकेंड वाले में। ये हमारा दूसरे का है, तो मान लीजिए मैं 4 का ही करना चाह रहा हूँ। तो अभी जैसे मॉर्निंग वाले का, ये आफ्टर, दोनों मॉर्निंग में ही है, तो मैं एक और डेटा बना लेता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन में ही। तो मैं क्रिएट मैच पे जाता हूँ और एक और बना देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए। रेफरेंस आईडी 1212 तो हो गया है, 1212 कर देते हैं। कुछ भी मैच चार्ज, कुछ भी प्राइस फुल, कुछ भी सेलेक्ट, ये आफ्टरनून कर देता हूँ, मेन चीज़ ये है। और लिविक कर देता हूँ, अपलोड इमेज, ये यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, अपलोड मार देते हैं। तो अभी जैसा कि हमने यहाँ पे कर लिया, अब हम लोग अपलोड आईडी पासवर्ड में आते हैं और यहाँ पे रेफरेंस आईडी डालते हैं। तो जैसा कि अभी वाले का जो हमने डाला है उसका
जो रूम आईडी पासवर्ड है, मान लीजिए आफ्टरनून में हमने अपलोड किया था, अभी 1313 ये रेफरेंस आईडी है। इसमें देख सकते हैं आप कि रूम आईडी पासवर्ड, रूम आईडी और रूम पासवर्ड नॉट अवेलेबल है। तो अब हम इसमें सबसे पहले आते हैं यहाँ पे हम लोग को डालना है रेफरेंस आईडी। तो रेफरेंस आईडी हमारी 1213 है यहाँ पे, तो इसी को डालना 1213। और इसके बाद रूम आईडी जो भी हमें देना है, मान लीजिए मैं सौरभ दे देता हूँ रूम आईडी अभी के लिए, और रूम पासवर्ड 12345678 ये दे देता हूँ। और हमारी जो कैटेगरी है, ये सॉरी ड्यूरेशन है, ये हमने आफ्टरनून में सेलेक्ट किया था। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये मैच आफ्टरनून में है जैसा कि देख सकते हैं आप। तो ये हमने आफ्टरनून सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको अपलोड कर देते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे हमारा जो डेटा होगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया है, हमें चेक करना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसा कि वो चेंज नहीं हुआ था, तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि हमने जो है यहाँ पे जो इस चीज़ को हमने किया था ना, ये रेफरेंस डॉट चाइल्ड कैटेगरी, एक्चुअली मैंने यहाँ पे 2 पाथ बना दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसको बस यहाँ से कट करना है और इसके बाद इस रेफरेंस को हटाना है और इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसके बाद यहाँ डॉट लगा देना है सिर्फ। तो ये पूरा एक पूरा पाथ हो गया यहाँ से। तो रेफरेंस डॉट चाइल्ड डॉट कैटेगरी यहाँ से पूरा लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरा पाथ हो गया। अब इसके बाद हम लोग जब अब चेंज करते हैं तो मैं दिखा देता हूँ आपको। लाइक ये हमारी एप्लीकेशन है और ये हमारा जो है रूम आईडी और रूम पासवर्ड, ये मैंने अभी बस चेंज किया था ऐसे ही। तो मैं भी चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हुआ। तो इसको मैं अभी चेंज करता हूँ। ये देखिए मैं अपलोड आईडी पासवर्ड पे गया और हमने रूम आईडी रूम पासवर्ड डाला। तो यहाँ पे अब रूम आईडी में सौरभ डाल देता हूँ और पासवर्ड 123456 जो भी है, और अपना आफ्टरनून सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अभी चेंज हो जाएगा। तो अपलोड पे क्लिक किया, ये देखो चेंज हो गया। तो ऐसे ही पर्टिकुलर किसी का भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने इसका चेंज किया, अब मैं इसका चेंज करना चाहता हूँ, तो बस हमें रेफरेंस आईडी यहाँ पे चेंज करनी है और मैं मॉर्निंग सेलेक्ट करना है। और अगर चाहें तो यही रख सकते हैं इसका भी, तो मैं अभी दिखा देता हूँ। बस मैं इस पर क्लिक करूँगा और यही चेंज हो जाएगा। ये हमारा रूम आईडी रूम पासवर्ड है और ये देखिए चेंज हो गया। तो ऐसे आप किसी का भी चेंज कर सकते हैं। बस यही था। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो पहले वाला है, तो कोई काम नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आगे और वीडियोज़ में कवर करूँगा। अभी मैंने बस इतना कवर करना था। अब बस इसमें करना क्या है कि हम लोग को जो हमने डेटा अपलोड किया था, अब उसको इस डिलीट वाले में हम लोग को उसको शो करना है। अब इस कंटेनर में हम लोग को उसको शो करेंगे, तीनों डेटा को, मॉर्निंग आफ्टरनून मैचेस को। तो थैंक यू, देखते रहिए पपाया कोडर्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मैं और वीडियोज़ लाते रहूँगा। थैंक यू।